पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए एक छत। क्या इतना ही काफी है? नहीं। क्या क्या आप मेरे साथ है? क्या एक वुमेन्स का क्या सपना बीच में, कई बार होता है ना, हम लोग सपनों को बीच में छोड़कर आ जाते हैं। क्या जिंदा रहने के लिए सिर्फ 2 वक्त का खाना, रोटी, कपड़ा, मकान के या ये सफिशिएंट है? अपने अंदर, अपने मन के अंदर जो ड्रीम है, कई बार होता है इस ड्रीम को हम लोग सोचते हैं, फील करते हैं, महसूस करते हैं, बट हम लोगों के पास वो अपॉर्चुनिटी, वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलते हैं। मैंने रियलाइज किया कि एक लेडीज को ना ये सारी चीज होने के बावजूद भी ना एक रिस्पेक्ट चाहिए। क्या आप नहीं चाहते आपका रिस्पेक्ट हो? बिल्कुल। हर कोई चाहता है। मुझे बहुत ज्यादा जरूरत थी। मैंने देखा, मैं फैमिली में वो पहला पर्सन हूँ जो ये सब बारे में जब मैंने सोचा ना, मैं मन ही मन में ना मोनोटोनस सिचुएशन के अंदर आ गई थी। मैंने देखा अगर सच में आप अपने रेस्पेक्ट को बढ़ाना चाहते हो, उससे पहले आपको ना अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। इसके लिए आपको आइडेंटिटी क्रिएट करना जरूरी है। अगर आपके आइडेंटिटी नहीं है तो आप अपनों के हिसाब से भी ना आप अपने रेस्पेक्ट भी आप खो देते हो। अगर आप आपका रेस्पेक्ट बचाना चाहते हो तो आपको आइडेंटिटी क्रिएट करना बहुत जरूरी है। जिस दिन आपका आइडेंटिटी क्रिएट हो जाएगा ना, उस दिन आपको आपके घर में, आपका फैमिलीज में, आपका दोस्त में, आपका नियर एंड डियर में, सबके सामने आपका रिस्पेक्ट बढ़ जाता है। और एक बात है एप्रिशिएशन। कितने हाउसवाइफ है इस ऑडिटोरियम में? हाथ उठाइए। एप्रिशिएशन सिर्फ हाउसवाइफ नहीं, पूरे लेडीज हम लोग सोचते हैं। आप चाहे कुछ भी काम करो, उसके बदले में आपका छोटा सा शब्द थैंक यू। आप पूरे दिन इतना मेहनत करते हो, क्या आपको छोटा सा थैंक यू वर्ड आपको सुनने में, आपको इतना सारा मेहनत के बदले में एक छोटा सा शब्द आपका होठों पर मुस्कान लेकर आती है ना? कि आपने बहुत अच्छा खाना बनाया इसलिए थैंक यू। कितना बार सुना है आपने? मैंने अपनी मम्मी को अपने आंखों के सामने देखा है, उसका कोई रिस्पेक्ट, अपने फैमिली में उसका कुछ राय नहीं लिया जाता है कि तुम कुछ बोलो, क्योंकि उसका कोई रिस्पेक्ट वहां पे नहीं है। मैंने रियलाइज किया कि वहां पे आइडेंटिटी उसका नहीं है, इसीलिए उसको अलग से नहीं पूछा जाता। और एप्रिशिएशन में तो बात ही छोड़िए, जहां पर रिस्पेक्ट ये नहीं है वहां पे एप्रिशिएशन भी नहीं है। और मैं ये सब देखकर अपने आप को, होता है ना, उस जगह से मैं अलग कुछ करना चाहती, ताकि मैं अपने फैमिली की नजरों में, अपने परिवार की नजरों में, साथ साथ दोस्त में, नियर एंड डियर में, सबकी जगह में अपने रिस्पेक्ट को मैं बढ़ाना चाहती थी। और साथ में मैंने ये भी देखा था कि मुझे जब एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी की मुझे तलाश थी, जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तब मैंने देखा यहाँ पे ना अनलिमिटेड इनकम का मुझे बहुत सारा चेक्स मुझे सामने दिखाई दिया था। जब मेरा जो सामने जो मैनेजर थी, उन्होंने सब बहुत अच्छे से मुझे कंपनीज के बारे में बताया थे, उन्होंने मैंने चेक्स भी दिखाए। कहते हैं अपने जीवन में 99% जो डिमांड होता है वो पैसों से पूरे होते हैं। आप मानते हैं? यस। पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। आपका इज्जत भी हो पैसों से डिपेंड करता है। और साथ में मैंने देखा ऐसे एक वर्ड है, मैं एक माँ हूँ और मेरे कुछ है नहीं। मैं सोचती थी शायद मुझे कुछ ऐसा मिल जाए ताकि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ कर जाऊं। और मुझे जॉब तो मिलने की जगह ही नहीं थी। फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटी को पालन करूं या खुद की जॉब ढूंढूं, ये मुमकिन नहीं था। तो मैंने देखा यहाँ पे टाइम के हिसाब से, जब मुझे टाइम मिलता था तब मैं फॉरएवर के बारे में करना शुरू कर दिया। तो तब मैंने फॉरएवर का जितना सारा मीटिंग्स है, जितना सारा ट्रेनिंग है, तब मैंने लेना शुरू कर दिया। यानी आप यहाँ पे आपके टाइम के हिसाब से जब चाहो जहां चाहो इस काम को आप कर सकते हो। यानी कोई टाइम बाउंडेशन यहाँ पे नहीं है। ये मेरे लिए बहुत प्लस पॉइंट है। और मैंने देखा यहाँ पे वो सारे लीडर का वो फेम मुझे बहुत अच्छी लगी। क्या आप नहीं चाहते कि आपका भी बहुत बढ़िया फेम हो? जैसे इतना समय से पहले गांधी सर ने स्टेज पर थे, क्या कितना लोग उसको एप्रिशिएट किया? कितना लोग एप्रिशिएट किया? सबने किया, क्योंकि सर का एक बहुत बड़ा फेम है। वो फेम मुझे बहुत अच्छी लगी। और साथ में मैंने देखा ऐसे एक हेल्थ इंडस्ट्री है जहां पे सिर्फ पैसा नहीं, आप आपके हेल्थ को भी आप ठीक कर सकते हो। और जब मुझे ऐसे
सिचुएशन में मुझे फॉरएवर के साथ मुझे इंटरेक्शन करने का मौका मिला, मैंने देखा कंपनी तो कंपनी है, बट एक बहुत बड़े ब्रांड वैल्यू है इसका। हर कोई चाहता है ना एक ब्रांडेड चीज। मुझे भी दिखा था इस फॉरएवर के अंदर एक बहुत बड़े ब्रांड है। भाई 160 से भी ज्यादा देश में अपना हेल्थ मिनिस्ट्री अप्रूव। अरे ये तो देख के मेरा हैरान हो गए। और मैंने देखा साथ में यहाँ पे इनोवेशन, आप अपने जितने सारे इनोवेटिव आइडिया को इम्प्लीमेंट करके आप अपने बिजनेस को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके साथ साथ अपने बिजनेस को आप जनरेट कर सकते, और उसी के हिसाब से आप गोल को सेट करके आप अपने गोल को जैसे सेट करते हैं, आप एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन में आप एक दूसरे का सहारा, एक दूसरे को हेल्प करते हुए आप एक बहुत अच्छे सक्सेस की ओर बढ़ते हैं। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। और देखते देखते मैंने अपने टीम को रिस्पॉन्सिबल जैसे मैं एक रिस्पॉन्सिबल मदर हूँ, वैसे टीम का मुझे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं तुम मैनेजर बन गए फिर भी अभी तक प्रोडक्ट साथ में लेकर क्यों जाते हो। मुझे बात से ना जरा सा भी खराब नहीं लगता है। क्या आपके घर में जो काम वाली बाई अगर एक दिन नहीं आते, क्या आप उस काम को करने में हिचकिचाई करते हो? क्या आप हेजिटेट करते हो? क्या लेडीज कभी हेजिटेट किया है? कभी नहीं करते। बोलते वो तो मेरा ही घर है, अगर मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ किसमें क्या दिक्कत है। वही मैंने करना शुरू कर दिया। आज भी वो जो भी फॉरएवर रिगार्डिंग जो भी काम होता है मैं दिल से करती हूँ और मुझे खुशी भी मिलता है। क्या आप भी ऐसा काम करके खुशी नहीं फील करते? सुनाई नहीं दिया? सुनाई नहीं दिया? जी हाँ, क्योंकि कंपनी ऐसा है। और साथ में मैंने देखा, मुझे जब मैंने मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया, मैनेजर लेवल को क्वालिफाई करने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि सच में ये इस कंपनी का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। एक जो हाउस वाइफ है, वो सिंपल सा हाउस वाइफ जिसको हिंदी के बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे फॉरएवर में आने के बाद मुझे हिंदी का चर्चा होना शुरू हुआ। उसके पहले मुझे हिंदी के हौर तक नहीं आती थी, सिर्फ बंगाली में मेरा पूरा जो भी सिस्टम है पूरा बंगाली में मेरा हुआ था। जब मैंने देखा कि कंपनी इतना बढ़िया है और लॉकडाउन में यानी उस समय में मैंने देखा कंपनी का पोटेंशियल पावर को मैंने रियलाइज किया। और मेरा बहुत अच्छा जो टीम है वहाँ पे जो इनकम है वो मैं इंजॉय कर रही हूँ आज के डेट में। बट यहाँ पे मैंने क्या कहा आपको, कंपनी बहुत बढ़िया है। कंपनी के मैंने देखा कि यहाँ पे वेल्थ बहुत अच्छे से मिलता है और साथ में यहाँ पे बहुत बढ़िया हेल्थ भी मिलता है। कई बार होता है हम लोग ना खुद के पे ध्यान देना छोड़ देते हैं, जो भी है चलेगा, जैसा है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि वर्कशॉप, आज हम सब लोग वर्कशॉप में अटेंड कर रहे हैं। इस वर्कशॉप पे अटेंड करने का रीजन क्या है? अगर वर्कशॉप नहीं होता तो जैसा चल रहा है वैसा ही चल सकता। क्या कोई दिक्कत होता? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होता। मेरा जो वेट था बढ़ते बढ़ते ना 84 की, जो ज्यादा दिक्कत नहीं था, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आना शुरू हो गई थी। जैसे कि आप वर्कशॉप में आए ताकि यहाँ पे वर्कशॉप में एक्सपर्टाइज जितने सारा ट्रेनर है, जितने सारा मेंटर है, वो आपको गाइड करता है और आपके अंदर जो भी सारा प्रॉब्लम है आप उस प्रॉब्लम को रियलाइज कर। बहुत सारा दिक्कतें आना शुरू हो गया था, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल को लेवल में आ गया था, थायराइड का गोली शुरू हो गया था, बहुत सारा प्रॉब्लम मेरे साथ साथ होना चाहिए। यानी चलने फिरने दौड़ने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आना शुरू हो गई थी। और जब डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा अगर स्वस्थ रहना है ना, फटक से अपना वजन को कम करो। क्या करूं? तब मैंने सोचा कंपनी तो बहुत अच्छी इनकम दे रहे हैं, प्रोडक्ट तो मैं पहले से यूज करते आई हूं, तो क्यों ना C9 का प्रोग्राम को अपनाया जाए। तो मैंने C9 प्रोग्राम को अपनाया। ये C9 प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है जहां पे ये मेरा पहले का फोटोग्राफ्स है, आप देख सकते हैं। और उसका बाद ये मैंने रिड्यूस किया। मैंने क्या किया, प्रोडक्ट को कंज्यूम करना शुरू कर दिया, साथ में डाइट को करना शुरू कर दिया और कुछ एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया। ये सारे सब कंपैक्ट होकर मेरा रिजल्ट ये हुआ, जो मेरा पहले जो कोलेस्ट्रॉल लेवल था वो हट गया, जो मेरा जो दवाई चल रही थी थायराइड की वो दवाई बंद हो गया, और पहले जो
वजन के कारण, ज्यादा ओबेस के कारण मेरा जो अब का जो उम्र है उसके ज्यादा आपको जो दिखने लगता था वो रिड्यूस हो गया। यानी अगर सच में आज के डेट में आप स्वस्थ रहना चाहते हो और आपका वेट को रिड्यूस कर सच में एक फिट एंड फाइन लाइफ को आप लीड करना चाहते हो, तो मैं कहूंगी सब पहले आप अपने हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और हो सके तो C9 प्रोग्राम को जरूर अपनाइए। ये सिर्फ आपका C9 के माध्यम से सिर्फ आपका बॉडी का जो एक्सेस फैट है ये सिर्फ आपको रिड्यूस नहीं करता है, ये क्लींजिंग प्रोसेस है। 9 दिन में आपका बॉडी भी थैंक यू बोलने लगता है। और ये मेरा एक ऐसा फोटोग्राफ्स है जो कंपनी द्वारा मुझे रिकॉग्नाइज किया गया था। मैंने 9 दिन में 6.5 kg वेट को मैंने रिड्यूस किया। कहते हैं ना, कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन परफेक्शन। लोग सोचते हैं पहले मैं परफेक्शन हो जाए उसके बाद मैं कंटिन्यू करूंगी, बट कई बार होता है, मेरे ख्याल से ये लगता है पहले आप कंसिस्टेंसी के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। अगर आप परफेक्शन के पीछे भागते हैं तो कंसिस्टेंसी से आप दूर चले जाते हैं। अगर आप लगातार प्रयास करते हैं, वो लगातार प्रयास करने की रिजल्ट ये होता है एक ना एक दिन आप परफेक्ट बन ही जाते हो। और सच कहूं, फॉरएवर ने मेरा लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म किया है और उसका नतीजा ये हुआ, मुझे कंपनी द्वारा सर्टिफाइड ट्रेनर बनने का मुझे मौका मिला। जो लोग सोचते थे सिंपल एक हाउसवाइफ बन के क्या ही कर लेगा, चलो करने दो, फैमिली का लोग, आसपास का लोग जो सोचते हैं क्या लेगा तो क्या करेगा, ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है, बट उन्हीं के सामने जब मैं आज की डेट में खुद का कार ड्राइव करके वर्किंग करती हूँ ना, सब लोग देखते हैं ये पावर किसने दिया, इस प्लेटफॉर्म की वजह से मुझे मिला। एक सिंपल हाउसवाइफ, आप सोच नहीं सकते, जिसके पास हिंदी बोलने की कोई क्षमता नहीं था, जो कभी घर के बाहर नहीं कभी अकेले गए, आज वो दिन है मैं कोलकाता से दिल्ली आई हूँ अकेली। ये मुझे और मैं आज की डेट में जो भी सारा अचीवमेंट मेरा हुआ है, जो रेस्पेक्ट मुझे मिला है, जो अचीवमेंट के साथ साथ आज की डेट में हर कोई चाहता है ना एक बहुत बढ़िया लाइफ। जो लेडीज मुझे सुन रहे हैं, जो हाउसवाइफ है और साथ में जो स्टूडेंट है, आप अपने सपनों को ना सच में बड़ा करो। प्लेटफॉर्म में इतना ज्यादा पोटेंशियल है, उस सपनों को पूरा करते करते आपको लगेगा कि आपका सपना ना छोटा पड़ जाए। ये कोलकाता का फोटोग्राफ्स है, कोलकाता आरडीओ का। सिर्फ आज के डेट में सिर्फ मेरा लाइफ बदला है ऐसा नहीं है, मेरे साथ जुड़े हुए ऐसे अनगिनत लेडीज का लाइफ आज के डेट में बदल चुके हैं। सिर्फ आपको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करना बहुत जरूरी है। अगर आप इस पेशेंस को कंट्रोल नहीं करते हैं, अगर आप सोचते हैं कि एक दिन में नहीं हुआ तो चलो कोई बात नहीं है, छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। आपका कंसिस्टेंसी मेंटेन करके आपको हर वक्त आपको प्रयास करनी है। नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली आपका लाइफ बदल सकता है। तो लास्ट टाइम आप लोगों को एक ही बात कहना चाहूंगी, अगर मैं एक सिंपल हाउसवाइफ होकर अगर ये सब कुछ कर सकती हूँ ना, तो आपके पास ना पूरे बहुत समय है। अगर आप भी चाहे तो आप मेरे से बेहतर कर सकते हैं। और जब मैंने काम करना शुरू किया था ना, तब ना ये हम लोग सब ऑफलाइन में काम करते थे, बट आज के वो दिन है जो आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही काम कर सकते हो। आपके पास दोनों अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ थोड़ा सा फोकस्ड हो जाइए, थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए। फ्लाइट में आप बैठे हुए हैं, आप सीट बेल्ट लगा लिए हैं, सिर्फ उसको उड़ान भरने की जरूरत है। सिर्फ वो रनवे में चल रही है, सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस रखिए, एक दिन हवाई जहाज आपका उड़ेगा ही। थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए मेरी आदत के लिए।